हेलो एस्पिरेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का हमारी 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज पर। टारगेट के टोटल 33 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 34 है, यानी कि 8 अप्रैल मंडे का दिन है। भाई आज थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे आपसे, क्योंकि आज थोड़ा सा क्लास आने में लेट हो गई। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था जिस कारण से क्लास अपलोड नहीं हो पा रही थी। ठीक है, इस कारण से दूसरा वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाकर डाल रहे हैं। ठीक भाई, तो यदि देखो ये हमारी जो अगर आप 100 डेज वाली हार्ड चैलेंज सीरीज को फॉलो कर लेते हो और जितना हम इसमें डेली बेसिस में टारगेट आपको अवेलेबल करवाते हैं, यदि आप उसना अपना 100% एफर्ट लगाकर यदि उस टारगेट को आप अचीव कर लेते हो और 100 डेज तक आप लगातार अपना हार्ड मेहनत कर रहे हो, तो आपका स्कोर 160 प्लस हो जाएगा। इतना आपका आराम से स्कोर पहुंच जाएगा। ठीक है, 100 डेज की हम बात कर रहे हैं। 100 डेज में यदि आप अपना इतना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, इतना हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपके इस स्कोर 160 तक आपका आराम से पहुंच जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं, टाइम ना लॉस करते हैं मैथ के टारगेट की, कि आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। सभी लोग अचीव जरूर कर लीजिएगा टारगेट को। आज थोड़ा सा लेने में लेट हो गया आने में। ठीक है, चलिए हमने इसके बाद हमने परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। टारगेट में न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट करने के लिए टोटल हमने आपको 6 डेज का टाइम दिया था। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, डेली बेसिस में 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आपको 250 से लेकर 300 तक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने थे। आज आपका डे 4 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 200 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और इसके साथ ही एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना है। सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि मैथ है, मैथ की प्रिपरेशन कैसे करें, किस हिसाब से हम करें। तो इसके लिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। मैथ आप कई तरीकों से पढ़ सकते हैं। पहला, सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी के थ्रू मैथ की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, बट कैसे करेंगे इसके बारे में चलिए हम आपको जानकारी देते हैं। मार्केट में गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर की क्लास नोट अवेलेबल है। उन क्लास नोट को आपको परचेज कर लेना है। फिर उसमें जो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, जो भी टॉपिक हम आपको देते हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट के उनके उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेने हैं। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक भाई। अब ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्स। अब ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा होगा, तो उनको पेड कोर्स अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। ठीक है ना। अब ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास ना ही कोई पेड कोर्स होगा और ना ही वो सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो, तो उनको करना क्या, यूट्यूब से अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करनी है, बिल्कुल फ्री। कैसे करेंगे, आपको सर्च करना है यूट्यूब में प्रॉफिट एंड लॉस बाई गगन सर। प्रॉफिट लॉस बाई गगन सर। गगन सर ने प्रॉफिट लॉस बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर, तो आपको सर्च करना है। वैसे इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में स्क्रॉल कीजिएगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो मिल जाएगा। ठीक भाई। अब बात कर ले बुक लिस्ट की, तो मैथ के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है गगन सर ने लॉन्च की है, वो है सीजीएल 2024 को टारगेट करती हुई सीजीएल प्रैक्टिस किंग। सीजीएल प्रैक्टिस किंग, आपको इस बुक को लेना है और इससे अपनी प्रैक्टिस जारी रखना है। ये बुक आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। ठीक भाई। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर में हमने क्वेश्चन टैग को फिनिश कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया और आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को टोटल आपको 5 डेज में कंप्लीट करना है। आज आपका डे 1 है। ठीक है, तो ग्रामर कंप्लीट, बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट होता है ग्रामर नहीं कंप्लीट होती, कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन नीतू मैंगी आप वॉल्यूम फर्स्ट से कर सकते हो। अगला आप एसपी बक्सी से कर सकते हो। नेक्स्ट आप एमबी पब्लिकेशन से कर सकते हो। जहां से भी आपकी मर्जी हो, आप स्लोली अच्छे से समझकर वहां से आप कर सकते हो। ठीक है, कोई जल्दी नहीं, 5 डेज का टाइम है, आराम आराम से करना है। 4 दिन में इसको आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है, 4 दिन में। ठीक है, अब इसके बाद जो 1 दिन का टाइम बचेगा उसमें आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी होगी। 1 डे आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। ठीक भाई। अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की, किस बुक से आप ग्रामर अपनी प्रिपरेशन करें। तो ग्रामर के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो है नीतू मैगी वॉल्यूम फर्स्ट। आप नीतू मैगी वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो करिए और अपनी सीजीएल की जर्नी को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, नीतू मैगी वॉल्यूम फर्स्ट, जितने भी टॉपर्स हैं सभी लोग नीतू मैगी वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो करते हैं। आप भी इस वॉल्यूम फर्स्ट को कंप्लीट कर लेकर अपनी ग्रामर बहुत अच्छी कंप्लीट कर सकते हो। बिल्कुल रीडिंग करके आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक्स इसमें ग्रामर लिखी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर ले इंग्लिश वोकैब की। इंग्लिश वोकैब में डेली बेसिस में हम आपको 115 वर्ड्स लर्न करवाते हैं। 115 वर्ड्स लर्न करवाते हैं और डेली बेसिस में आपको हम 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम एंटोनिम प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ ही आपको 5 फ्रेजल और भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 626 से लेकर 650 तक की आपको वन वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है,
और आज आपको सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग की बात करें तो 501 से लेके 525 तक की आपको ये लर्न कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको 126 से लेके 130 तक की आपको 5 फ्रेजल वर्ब आपको लर्न कर लेनी है, ठीक भाई। अब इसके बाद बात करें बुक लिस्ट की, ठीक है। वोकैब हम किस बुक से कंप्लीट करें, तो वोकैब के लिए आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, वो है ब्लैक बुक, वो है ब्लैक बुक। यदि आप ब्लैक बुक को फॉलो करते हो तो आपकी वोकैब बिल्कुल 100% आपका स्कोर आएगा। वोकैब से आप अपनी ब्लैक बुक से आप अपनी वोकैब कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। जितने वर्ड्स आपको डेली बेसिस में लर्न करने के लिए कहते हैं इतनी आपको मेहनत करनी है। यदि आप इतना नहीं करते हो तो आपका 100 डेज में सिलेबस नहीं कवर हो पाएगा, ना ही आपको कुछ लर्न होगा। तो आपको डेली बेसिस में जितना हम वर्क देते हैं इतना आपको कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने मिसिंग नंबर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 5 डेज का टाइम दिया हुआ है। आज डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आप 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज डे फर्स्ट है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब बात कर ले बुक लिस्ट की, तो इसमें रीजनिंग में कोई बुक अवेलेबल नहीं है वैसे अगर देखा जाए सफिशिएंट, कोई मतलब एक अच्छी बुक, तो आप इसमें से कोई अलग से बुक आपको नहीं लेना, कोई भी एक प्रीवियस ईयर बुक ले लेना है, ठीक है। थ्योरी वाली आपको बुक नहीं लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लेना है जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। लाइक दैट, किरण, पिनाकल, घटना चक्र, कोई भी बुक इनमें से ले सकते हो आप, ठीक भाई। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जीके की। जीके एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यदि आप इसको नहीं कंप्लीट करते हो तो आपका एसएससी नहीं निकल सकता भाई। सीजल निकालने के लिए जीके आपको आनी चाहिए। और जीके में यदि आपको 45+ स्कोर करना है, 45+ यदि आपको स्कोर करना है आउट ऑफ 50, तो आपको हम जितने टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं आप इतने टॉपिक अच्छी तरीके से कंप्लीट करो। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर दिया है, यानी कि पॉलिटी हमारी फिनिश हो चुकी है। इंडियन हिस्ट्री की आज ये 12 नंबर की क्लास है, टोटल 11 क्लासेस हो चुकी हैं। इसमें डेली बेसिस में 6 टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है आपका बहमनी एम्पायर, यानी कि बहमनी साम्राज्य। अगला है मेडिवल रिलीजन मूवमेंट, यानी कि मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन। सूफी मूवमेंट, यानी कि सूफी आंदोलन। अगला है मेजर सूफी ऑर्डर्स, यानी कि प्रमुख सूफी सिलसिले जो भी चले। अगला है मुगल एम्पायर्स, यानी कि मुगल साम्राज्य। और अगला है 6 नंबर बाबर, ठीक है। ये 6 टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। यदि आपने अपना 100% एफर्ट देकर ये 6 टॉपिक कंप्लीट कर लिए तो आपका स्कोर 45+ आने से जीके में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। डेली बेसिस में आप करते जाओ। अब डाउट ये होगा कि किस बुक से कंप्लीट करें। टॉपिक तो आपको पता चल गए, तो बुक के लिए आपको 2 बुकें फॉलो करनी है। एक बुक फॉलो करनी है थ्योरी की, तो थ्योरी वाली बुक में आपको लूसेंट को फॉलो करना है, ठीक है। और लूसेंट को कम से कम 2 से 3 टाइम्स आपको रीडिंग करनी है, ठीक है। अब इसके बाद बात कर ले एक प्रीवियस ईयर बुक की, पीवाईक्यू की। प्रीवियस ईयर बुक लेना है किरण की, जिससे आपको सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इन्हीं टॉपिक्स की आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। जो भी टॉपिक देते हैं भाई लूसेंट में उन्हीं टॉपिक से आपको पढ़ना है, अदर टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक भाई। डेली टारगेट साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए। इसके साथ ही आपको 1 से 30 तक स्क्वायर क्यूब भी लर्न होना चाहिए। यदि पॉसिबल हो सके तो आप इन दोनों का एक चार्ट जरूर बना लीजिएगा जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सको, ठीक है। यदि आप अपने स्टडी टेबल के सामने इस चार्ट को चिपकाओगे तो जितनी बार उस चार्ट में आपकी नज़र पड़ेगी उतनी बार चीज़ें रिवाइज होंगी और आपके माइंड पे ज़्यादा दिनों तक सेट रहेंगी। अब इसके बाद यदि आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो डेली बेसिस में आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी होगी। इंग्लिश रीडिंग आप कहाँ से करेंगे, ये आप जहाँ से मर्जी चाहे कर सकते हैं, लाइक दैट न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक या नॉवल। बट हम सजेस्ट यही करेंगे कि यदि आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्टोरी बुक ले लें। स्टोरी बुक आराम से छोटी क्लासेस बच्चों के ले सकते हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की। आप स्टोरी बुक लेकर ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना है। एक स्टोरी बुक को कम से कम 3 से 4 बार रीड करना है। यदि आप ले सको तो नॉवेल भी ले सकते हो। नॉवेल आप लेना चाहो तो चेतन भगत का ले लो, ठीक है। यदि आपको कोई दूसरा फेवरेट नॉवल है तो आप उसको भी परचेज कर सकते हो। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग करनी है। कंप्यूटर टाइपिंग आप कहाँ से करेंगे, ये टाइपिंग करने के लिए आपको फॉलो करना है टाइपिंग बाबा को, ठीक है। टाइपिंग बाबा से आपको कंप्यूटर टाइपिंग अपनी करनी है और ये अभी से करनी है। मेंस का वेट आपको नहीं करना है, मेंस का वेट आपको नहीं करना है। अब इसके बाद डेली आपको 15 मिनट मैथ की कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कैसे करें इसके ऊपर हमने कई सारे वीडियोज बना रखे हैं, बट इसके ऊपर आज क्या कल एक वीडियो फिर से बना देंगे, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इस चैनल पर डेली बेसिस में आपको 4 AM पर टारगेट अवेलेबल करवाया जाता है। आज थोड़ा सा लेट हो गया टारगेट देने में। डेली बेसिस में 4 AM पर टारगेट अवेलेबल होता है और 10 AM पर एक आपका मॉक टेस्ट सेशन होता है।
एक आपका मॉक टेस्ट सेशन होता है, और आपका 11 PM पर एक आपका हम डाउट सेशन भी लेते हैं। डाउट सेशन होता है, तो ये सेशन आप लोग जरूर ज्वाइन किया कीजिए, ये आप लोगों के लिए यूजफुल है। ठीक भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू।